नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर है, बढ़ता कोरोना का खतरा। केवल बरेली में पाए गए 50 से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बरेली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 52। कोरोना गाइडलाइन की बरेली में धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केवल बरेली में ही 52 जो है मरीजों की संख्या अब तक पहुंच गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच बरेली में 52 मरीज जो हैं अब तक कोरोना संक्रमित के आ चुके हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की नियमों की धज्जियां भी लोग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही लोग मास्क की कोई परवाह कर रहे हैं और सैनिटाइजर तो दूर दूर तक कोई उपयोग में भी नहीं ला रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बावन केस पॉजिटिव हैं इस समय वर्तमान में। एक्टिव केस हमारे पास 44 होम आइसोलेशन में और 7 केस जनपद के हैं। कोई अभी डेथ नहीं है हमारे जनपद में, कोई अभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। मिलाकर के हमारी जांच का दायरा बढ़ाने से केसों की संख्या बढ़ी है। हम लोग पूरी तैयारी है, मेडिसिन की पूरी व्यवस्था है, जांच बराबर करते हैं और जो हमने सैंपलिंग बढ़ाई है, सैंपलिंग की वजह से हमारे और भी हम लोग CSC PSC पर एक्टिव बेडों की व्यवस्था कर रखी है। 300 बेड का अस्पताल हमारा रेडी है। बाराबंकी जिले में शहर की चर्चित नगरपालिका परिषद सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से शीला सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सदर विधायक सुरेश यादव मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने शीला सिंह को बुधवार नगरपालिका परिषद से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था। देती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे जिले के सभी नेतागण मतलब मिलकर सबने हमारी सूची भेजी तो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं पूरा ईमानदारी के साथ ये सीट जीत के उनके झोली में डालेंगे। जनता हमारे साथ है। शहर में तो बहुत सारी चीजें की कमियां हैं, जैसे रोड है, पार्क वगैरह हैं और नालियां हैं, शौचालय हैं, यही सब व्यवस्था है। सपा कार्यालय पर एक महिला कैंडिडेट अपना टिकट कटने को लेकर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि जिलाध्यक्ष ने पैसे लेकर भी उसे टिकट नहीं दिया। महिला राधा सोमवंशी ने बताया कि उसने फतेहगंज पश्चिमी से सीट जनरल होने पर चेयरमैन पद के लिए अप्लाई किया था, पर उसका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया। राधा ने यह भी बताया है कि वह सपा में सदस्य के तौर पर जुड़ी और अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश सचिव के साथ कई अन्य पदों पर भी रही। वे जिला अध्यक्ष से अपने टिकट काटने का कारण पूछ चुकी हैं, पर अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया। महिला के सपा कार्यालय में धरने की खबर से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। महिला अपने धरने से उठने को तैयार ही नहीं थी। बाद में कई लोगों के समझाने के बाद वो किसी तरह धरने से उठने को तैयार हुई। नाम मुझसे नहीं। 30 साल के बाद लगभग फतेहगंज पश्चिमी टाउन एरिया में सामान्य महिला सीट हुई। समाजवादी पार्टी से हूँ, ठीक है। मैंने आवेदन किया था, मेरे नेताओं ने मुझसे ये कहा आपको टिकट मिलेगा, महिला आरक्षण हुआ है। मुझे आश्वासन देने के बाद मेरा टिकट काट दिया गया। ऐसी महिला को टिकट दिया गया जो पार्टी में कभी ना आई, ना उसका कोई हो रहा। तो मैं ये अपने नेताओं के लिए बैठी हूँ कि मुझे ये बताएं मेरा टिकट क्यों काटा, मुझे कारण बताएं क्यों काटा। बहराइच में बनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से सभासद के रूप में भाजपा प्रत्याशी आशीष सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उनके इस ऐतिहासिक निर्वाचन से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। इसमें हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहराइच के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से भाजपा ने आशीष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनके सामने एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशीष सिंह निर्विरोध निर्वाचित
हो गए। वासियों की मेहनत थी, हमारे पार्टी के ये अच्छी सोच थी कि उन्होंने हमको टिकट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप है हमारे पूरे वार्ड वासियों ने एक साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई नहीं आया। सभी लोगों ने एकमत होकर हमको जिताने का निर्णय लिया, हमको जिता के आज। और अब बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता दें, सो रहे शख्स की धारदार हथियार से हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। गले और पेट पर धारदार हथियार से हमला किया गया, युवक को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार। एसपी सहित काफी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सुल्तानपुर खोश के कूंदन गांव की यह पूरी घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गले और पेट पर धारदार हथियार से हमला किया गया, युवक को मौत के घाट यहां उतारा गया है। सो रहे शख्स की धारदार हथियार से हत्या हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सो रहे शख्स की धारदार हथियार से यहां हत्या की गई। फतेहपुर का यह पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या की वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। थाना सुल्तानपुर कोष अंतर्गत कुंवरपुर गांव में जसवंत यादव पुत्र स्वर्गीय रामलाल यादव नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। किसी ने के द्वारा उसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई है। घटना की जांच पड़ताल करने पर जो है प्रेम प्रसंग का मैटर आ रहा है जो है, और संदिग्ध अभियुक्तों को जो है कब्जे में ले लिया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं है। और अब बड़ी खबर औरैया से, 2 घरों में लगी भीषण आग लगने से गांव में मचा हड़कंप। झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अभी तक नहीं चल पाया पता। पफून थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव की यह पूरी घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से, जहां 2 घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हुआ है और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अचानक अज्ञात कारणों की वजह से 2 घरों में आग लग गई और झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक झोपड़ी में आग लग गई और आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं, जिनमें गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं औरैया से, जहां आग लगने से गांव में हड़कंप मचा है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान और बाकी सब कुछ भी जलकर खाक हो गया। पफून थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 घरों में अचानक ही आग लगी। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की महागुन मेंशन फेज 1 सोसाइटी की 4 दीवारी भर कर गिर गई। इस हादसे में दीवार के नीचे 4 कारें दब गईं। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमों ने कार के ऊपर से मलबा हटाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। महागुन मेंशन फेज 1 परिसर की दीवार के पास से नाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि दीवार का मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा था। नाले का पानी दीवार की नींव में रिस रहा था और दीवार की नींव कमजोर हो गई, जिस वजह से ये दीवार जो गिर गई।
सर ये कहा था मैंने गाड़ी खड़ी करी यहाँ पे रोड पे और मैं खाना खाने गया उस टाइम में कहते हैं और मैं खाना खा रहा था इस टाइम में गाड़ी पे दीवार गिर गई थी अचानक ही। कितनी बड़ी दीवार है? बहुत बड़ी सर दीवार है और कहते हैं इसके पास पानी बहा रहा है काफी तेज से। इन्होंने पानी छोड़ रखा है, काफी पानी चलता रहा, गिरने के बाद भी चलता रहा इसमें। यहाँ 3 बजे आके मैं उधर से आ रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पानी चल रहा था, ठीक है, पानी चल रहा था, पानी चलते चलते बिल्डिंग 3:15 तक गिरी हुई है और आगे वाली गाड़ी का चालक जो है वो गया हुआ था, निकले हुए बिल्डिंग गिर जाते, चालक मर जाता तो उसका कौन हरदम देता? इसके ऊपर बिल्डिंग वाले हरदम देंगे। तो गाजियाबाद की एक खबर आपको बता रहे हैं जहां दीवार के नीचे ये 4 कारें दब गईं। अचानक जो दीवार है वो गिर गई। बताया जा रहा है कि दीवार का काफी समय से कोई मेंटेनेंस भी नहीं किया गया था, जिस वजह से जो दीवार है वो यहां गिरी है। गनीमत ये रही कि इस दीवार के नीचे कोई शख्स नहीं आया या कोई जान मान की हानि नहीं हुई है। महागुन सोसाइटी की दीवार जो है वो अचानक गिर पड़ी। हमीरपुर में अतीक और अशरफ डबल मर्डर के शूटर पुराना थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में शूटर सनी सिंह के घर 5वें दिन भी पुलिस का पहरा रहा। सुरक्षा को लेकर शूटर के परिजनों के घर जाने के सारे रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर सील किए गए। बांदा में एसआईटी आने के बाद हमीरपुर में एसआईटी टीम आने की संभावना है। अब खबर जालौन से है, जहां छात्रा की हत्या करने वाला दूसरा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी को पुलिस शॉर्ट एनकाउंटर में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए दूसरे आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पकड़ा गया आरोपी रोहित हमीरपुर जनपद के बिम्बार थाने का रहने वाला है। एड कोतवाली क्षेत्र के नरछा मंदिर स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। पुल मोड़ के पास अज्ञात मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार होकर के कॉलेज से घर जाते समय छात्रा को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त पुरस्कार घोषित रोहित उर्फ गोविंद पुत्र रामरतन निवासी ग्राम धानपुर थाना बिमार जनपद हमीरपुर को 1 अदद तमंचा 315 बोर 3 जिंदा कारतूस के साथ कानपुर झांसी हाईवे नरछा जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। झांसी के चिरगांव से निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजले राजा निर्विरोध चुने गए। सपा और बसपा के प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जाने के बाद संजले राजा की जीत हुई, जिसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। चुनाव प्रभारी और बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा समेत दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर खुशी जताई। ऐसा है, ये तो जो चुना गया है उसकी लोकप्रियता की बात है। दूसरा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हेमंत खंताल, जिन्होंने पर्चा भरा था अपने इस उम्मीद में कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय उनके सिरमाथे और पार्टी का निर्णय राजा के साथ में हुआ है, तो राजा को टिकट मिला है। तो खंताल जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें अपना पर्चा उनके इसमें वापस लिया है और इसीलिए और भी शायद 2 प्रत्याशियों में शायद वापस लिए हैं। जनता को ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ में पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की नंबर 1 पार्टी ये है। और मैं एहसानमंद हूँ प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का, नवरे में भी सब कुछ है और जो भी करेंगे वो सब पार्टी मिलके जो हमें संदेश देगी या आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे।
खबर कानपुर देहात से है, जहां अधेड़ के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में अधेड़ के साथ महिलाएं और कुछ अन्य लोग मारपीट करते देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान में लिया है। सिकंदर थाना क्षेत्र के गांव जमौरा का यह पूरा मामला है। कानपुर में आज बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सड़कों पर पढ़े जाने वाली नमाज को रोकने की मांग की। बजरंग दल के संयोजक का कहना था कि अगर सड़कों पर ही अलविदा की नमाज पढ़ी गई तो जहां जहां नमाज पढ़ी जाएगी वहां पर बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि इसका पालन कराया जाएगा और अभी तक इसका पालन किया भी जा रहा है। यह शासना आदेश आया है कि सड़क बाधित होकर सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है। इसीलिए हम माननीय कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि किसी भी प्रकार इतनी सख्ती से इस बारे में जिहादी तत्वों से निपटा जाए कि कहीं पर भी सड़क को बाधित ना हो, यातायात कहीं पर यातायात के लोग कभी परेशान ना हो। इसलिए माननीय कमिश्नर साहब से हम आग्रह करने आए हैं कि इन जिहादी तत्वों से आप सख्ती से निपटें। शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में हमने पिछले वर्ष भी यह सुनिश्चित किया था कि कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन जो कि स्थैतिक रूप से आयोजित किया जा रहा हो वो परिसर के भीतर ही आयोजित हो। और इस क्रम में पिछले वर्ष बड़ी ईदगाह पर भी बाहर कोई नहीं दिखाई दिया था। लगभग 99.99% लोगों ने इसको अचीव किया था। और अब बड़ी खबर मैनपुरी से, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्डे में जा गिरा। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा एक युवक भी घायल बताया जा रहा है। थाना घिरोर के कुरावली घिरोर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बिगरई गांव से लहसुन लाद कर घिरोर ले जा रहा था ट्रैक्टर चालक, तब यह हादसा हुआ। संजय मिश्रा और किसान अवनीश कुमार की मौत इस हादसे में हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां ट्रैक्टर जो कि लहसुन लाद कर जा रहा था वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहां हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर जो कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जरूरत से ज्यादा भार इस ट्रैक्टर में भरा गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। कुरावली गिरोर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बागेश्वर धाम वाले वीरेंद्र शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी गलती से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हुई। विशाल अभियान चलाकर अयोध्या की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद भव्य और दिव्य रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि नजर आएगी। जब भी जीवन में खालीपन लगे ब्रिज में आना चाहिए। हमें भी खालीपन लगा, हम भी ब्रिज भ्रमण पर आए। कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त के लिए जल्द ही विशाल जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। आप श्री प्रिया जी के बहुत संकल्प, ब्रिज से हमारा खूब प्रेम है, बहुत स्नेह है। ब्रिज के संतों का, ब्रिजवासियों का बड़ा आशीर्वाद है। तो ब्रिज में जब भी हमें लगता है कि अपने जीवन में खालीपन आ रहा हो और जिंदगी में इस भारत में पूरी दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि थोड़ा खालीपन लग रहा है, तो भरने के लिए प्रेम से, रस से, आशीर्वाद से, भक्ति से तो ब्रज दौड़े चले आना चाहिए। उसी भाव से हम आज श्री धाम वृंदावन आए। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का खुलासा किया। इस दौरान 2 मोबाइल चोर को गिरफ्तार भी किया गया। मेट्रो स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये चोर गैंग सक्रिय रहता था और आसानी से मोबाइल चोरी करके फरार भी हो जाता था। इनके कब्जे से चोरी और लूट के 53 मोबाइल अब तक बरामद किए गए। झारखंड और मेवात से चोरी और लूट के मोबाइल का साइबर फ्रॉड में ये इस्तेमाल किया करते हैं। दिल्ली और एनसीआर में दोनों अपराधियों पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने सेक्टर 126 से दोनों मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है।
एक मोबाइल चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इस मोबाइल चोर के गिरोह से हमें अब तक 53 मोबाइल प्राप्त हुए जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इन दोनों का नाम, जो 5 गिरोह में से 5 लोगों का गिरोह है, जिसमें से 2 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जिनका नाम राहुल कश्यप और सुनील है। ये लोग मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग भीड़ भाड़ के इलाकों में, जैसे मेट्रो स्टेशन और उसके अलावा बस स्टैंड और जहां पे भी भीड़ भाड़ के इलाके होते थे, वहां पे ये लोग चोरी करने की घटना को अंजाम देते थे। इन लोगों के ऊपर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियां पाई गई हैं और इसमें से इनके ऊपर कई मुकदमे दिल्ली में भी और एनसीआर रीजन में भी दर्ज है। नोएडा फेज 1 थाना पुलिस ने ई रिक्शा चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चोर ने आईपीएस अधिकारी के सामने ही पुलिस प्रशासन की पोल खोल दी। पुलिस ने बताया कि ई रिक्शा चोरी का है, लेकिन चोर ने आरोप से इनकार कर दिया। फेज 1 थाना पुलिस ने पुराने ई रिक्शा को चोरी का बताया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक बाबू नाम का चोर ई रिक्शा एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुका है। नहीं, उसमें जो रिक्शे जो बताया चोरी के, मुझसे चोरी के नहीं है। वो सब पुराने चेंज में चेंज नंबर नहीं हुआ करता था। चोरी नंबर तो होना चाहिए ना, पहले चेंज नंबर नहीं हुआ करता था रिक्शे में, नहीं होता था। बिना चेंज नंबर रिक्शा हुआ करता था और वही रिक्शा पार्किंग में खड़ा था, उसको बताया चोरी का। सारे रिक्शा मालिक यहीं पे ही है। चोरी के नहीं है, एक भी रिक्शा चोरी के नहीं है। ये आप कह रहे हैं चोरी की नहीं? सब रिक्शा मालिक यहीं पे ये कह रहे हैं चेंज नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। ये रिक्शा पार्किंग में है। अच्छा, ये लगा देते बिना नंबर रिक्शा ये सब। अच्छा, जिसके अंदर पहले वहाँ पे यूनियन के माध्यम से आवाज। आगामी नगर त्योहारों और निकाय चुनाव को देखते हुए जालौन में पुलिस ने दंगा नियंत्रण अभ्यास किया। कालपी कोतवाली क्षेत्र में हुए इस दंगा नियंत्रण में दंगाई पुलिस वालों ने दंगाइयों की भूमिका निभाई और अपने ही सहकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की। जवाब में रबड़ की गोलियां दागी गईं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा पानी की बौछार भी की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने जमकर पसीना भी बहाया। आपको बता दें कि जालौन में पहले चरण में नगर निकाय चुनाव संपन्न किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जालौन पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने आज कालपी कोतवाली क्षेत्र में दंगा नियंत्रण अभ्यास किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने अन्य पुलिस कर्मियों को दंगे से निपटने के गुण सिखाए। उद्देश्य है जो आगामी त्योहार है, चुनाव आ रहे हैं और भी त्योहार आ रहे हैं, उनके लिए पुलिस की तैयारियों को जज करना था। पुलिस के लिए तैयार है और हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। इसके लिए हमारी दंगा नियंत्रण में जो पार्टियां इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सिविल पुलिस हो गई, LIU हो गई, टीयर गैस वाली हो गई, लाठी पार्टी हो गई, फायरिंग पार्टी हो गई, सारी पार्टियां इन्वॉल्व थी। तो सबने काफ़ी अच्छा अभ्यास किया और अभ्यास से हमें अपने को जज किया हम कितने तैयार हैं दंगा से निपटने के लिए। और ये इस ड्रिल के जरिए हमने दंगाइयों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है कि अगर आप आगामी जो त्यौहार है या चुनाव है, उसमें अगर आप कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करोगे तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।